जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स और आपकी कैसी चल रही है आपकी कांस्टेबल की तैयारी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही शानदार, आप सभी को पता है हम टारगेट करें आरपीएफ कांस्टेबल को, एक बहुत ही शानदार मैथ की क्लास लेके आया हूं जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड ही क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। ठीक है, जिन भी स्टूडेंट के मैथ वीक है या जिनको क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लगता है, ये क्लासेस एग्जाम तक देख लेना, आप टाइम भी बचाओगे और क्वेश्चंस को भी जल्दी क्रैक करोगे और विद ट्रिक्स रहेंगे दोस्तों, है ना। ट्रिक भी बताऊंगा और कंसेप्ट को, कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ स्टूडेंट, क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके आरपीएफ एसआई में, उसी के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, इस क्लास को देखने के बाद दोस्तों आप क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ाओगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। बस जिस हिसाब से पढ़ा रहा हूं उसके अकॉर्डिंग आप लोग एग्जाम तक बने रहिएगा, मजा आ जाएगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इसके बाद हम बहुत ही शानदार जीके जीएस की लाइव क्लास चलाएंगे 8 बजे, आप सभी को जुड़ना है। ठीक है, एक दुकानदार ने 25 वस्तुओं को इस प्रकार बेचा कि उसे 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ। इसका लाभ प्रतिशत बताइए। और बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत करते हैं दोस्तों। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक बात को अगर आपने पकड़ ली ना तो क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। किसको? ये वाला, ये विक्रय मूल्य को अगर आपने देख लिया, सेलिंग प्राइस को, आपका आंसर आ जाएगा। हमारे पास 3 चीजें होती हैं। क्रय मूल्य होता है जिसको आप कॉस्ट प्राइस कहते हैं। ठीक है, विक्रय मूल्य होता है जिसको आप सेलिंग प्राइस कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या लिखे तो ध्यान रखना, इसने क्या बोला? लाभ, तो आपको यहां पर लाभ लिखना। अगर ये बोलता हानि तो यहां पर आप हानि लिखते। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन ने जैसा बोला वैसा करना। उसने कहा 25 वस्तुओं को बेचना पर, बेचने यानी सेलिंग प्राइस, यानी 25 वस्तुओं को बेचने पर, ठीक है, उसको विक्रय मूल्य के बराबर उसे क्या हो रहा, 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो 5 यहां पर लिखना, आपको लाभ हो रहा है। अब आप यहां पर ऐसा क्या रिलेशन दिखा सकते हैं कि आपको 25 रुपए का मतलब 5 रुपए का लाभ हो जाए? तो ये तभी पॉसिबल होगा दोस्तों जब हम 25 में से 5 को घटा देंगे, है ना। ठीक है, तभी तो क्रय मूल्य निकल के आता है। क्रय मूल्य कैसे निकल के आता है? जब हम लाभ में से विक्रय मूल्य को घटा देते हैं ना। अब देखो यहाँ पे 5 रुपए का लाभ शो हो गया ना, बिल्कुल सही है गुरुजी, 5 रुपए का लाभ हुआ है। किसके ऊपर? 20 रुपए के ऊपर। लोग इसको फॉर्मूले से करवाते हैं लेकिन मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से इसको करवा रहा हूं। ठीक है, तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 20 पंचे 100 और 55 25, यानी कि गुरुजी हमें 25% का लाभ हुआ है, 25% का, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में है। आई होप कि आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी सेम ऐसा आ गया, कोई बात नहीं। ये वाला दोस्तों, ये वाला देख लो, यहां पर भी बच्चे गलत करेंगे दोस्तों। यहां पर एक छोटी सी चीज को आप पढ़ोगे नहीं और गलत कर दोगे। एक दुकानदार ने 15 वस्तुओं को इस प्रकार बेचा कि उसे 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ है, तो इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलत करेंगे, वो सोचेंगे गुरुजी ने जैसा करा है वैसे ही करना है। दोस्तों आप समझोगे तभी तो आपको पता चलेगा। देखो इसने क्या किया, क्रय मूल्य, अब यहाँ विक्रय मूल्य नहीं लिखा है, यहां पर उसने क्रय मूल्य लिखा है। जब भी आपको सीधा क्रय मूल्य लिख के आ जाए ना, तो आप सभी को पता है लाभ और हानि किस पे निकलती है? क्रय मूल्य पर ही निकलती है। तो आपको सीधा सीधा करना, वो चीज लिखनी नहीं है, डायरेक्ट आप ऐसे लिखोगे। उसने क्या कहा? 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। भाई 5 रुपए का लाभ हुआ है। अब आप मुझे बताइए लाभ और हानि किस पे होती है? लाभ और हानि तो गुरुजी क्रय मूल्य पर होती है, और क्रय मूल्य आपको दे रखा है 15 रुपए, है ना। ये अब आपको 15 रुपए क्रय मूल्य मानना है, भले बेचा लेकिन 15 रुपए क्रय मूल्य मानना है। उसने क्या कहा है कि उसको जो लाभ हुआ वो क्रय मूल्य के ऊपर हुआ है ना, तो क्रय मूल्य के नीचे आपकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी और यहाँ पर 100 आ जाएगा। बस इतना करना है और कुछ नहीं। साफ साफ दिख रहा है, ऑप्शन ए आएगा, क्योंकि दोस्तों परसेंटेज पॉइंट में वही आंसर है। 5 तिया 15, ठीक है, 5 तिया 15 और 100/3 का मतलब क्या होता है? 33.33% है ना, 33.33%। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग ध्यान रखना। स्टूडेंट अक्सर गलती यही करते दोस्तों, ध्यान रखना। मैं वापस कह रहा हूं, ये पॉइंट नोट कर लेना दोस्तों। यही पॉइंट, ये वही पॉइंट है जो आपको एग्जाम में गलती कराते हैं। ठीक है, इन पॉइंट्स को नोट करना कॉपी में दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। इस क्लास को देखने के बाद मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगा लेना। अगर क्वेश्चंस ना बने ना आपसे तो कमेंट कर देना कि सर जी हमसे क्वेश्चंस नहीं बने दोस्तों। ठीक है, मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल आपके एग्जाम को ओरिएंटेड ही क्वेश्चंस में लेके आया हूं दोस्तों। कोई वैसे क्वेश्चंस नहीं है, सीधे एग्जाम को टारगेट करते हुए। ठीक है, तो आप लोगों को डेली 7:30 बजे क्लास अपलोड हो जाती है, डेली आपको देखना है। अगर दोस्तों मेहनत कर सिलेक्शन लेना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्तों, है ना। आप कुछ एक स्टूडेंट होते हैं कि क्लास को 1-2 क्वेश्चन देखते हैं और क्लास को छोड़ देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अगर देखो मैथ्स है भाई, जिसकी वीक है वो क्या सोचता है, भाई मैथ्स मुझे बोरिंग लगती है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। एक दुकानदार का अंकित मूल्य 500 रुपए है। अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद एक दुकानदार 50 रुपए का लाभ कमाता है, इसका लाभ प्रतिशत बताइए। बहुत ही समझदारी वाला कंसेप्ट है, कोई रटाऊंगा नहीं। 3 चीजें, क्या उसने अंकित मूल्य बोला? 3 चीजें, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। अब मैं जो कह रहा हूं उतना समझो। अंकित मूल्य यानी एमआरपी, है ना, मार्क प्राइस। अब ध्यान से सुनना, लाभ और हानि किस पे होता है? क्रय मूल्य पर होता है। छूट किस पे दी जाती है? अंकित मूल्य पर दी जाती है, एमआरपी पर। अब जैसे उसने
क्या कहा उसने? कहा कि अंकित मूल्य 500 रुपए, जैसा उसने कहा मैंने वैसा कर दिया, है ना, जैसा वो बोलेगा मैं वैसा ही कर दूंगा, ठीक है। अब उसने क्या कहा है? अंकित मूल्य पर 20% की छूट, यानी 500 का 20% कितना होता है दोस्तों? 100 होता है। कितना होता है? 100 होता है। 500 का 20% निकाल लो भाई, 500 का 20% 100 होगा दोस्तों। 500 का 20% कितना होगा? 500 का 20% 100 होगा। 20 पंचे 100, देखो 2 जीरो से 2 जीरो गए, है ना। 500 का 20% और 20 पंचे 100 होता है। कितना आ गया? 100 आ गया। कितना आ गया? 100, ठीक है। अब आप देखो यहां पर आगे ये क्या आ गया? 100। अब 500 में से अब 100 थोड़ा डायरेक्ट यहां पे थोड़ा लिखना है भाई, छूट देकर बेचा ना, तो 500 में से 100 घटाओगे तो 400 आएगा, 400, ठीक है। समझ में आया मेरे वीरों? अब देखो दोस्तों उसने क्या कहा है, छूट देने के बाद उसको 50 रुपए का लाभ हो रहा है। अब आप मुझे बताइए यहां पर आप लाभ कैसे बता सकते? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आप लाभ कैसे बता सकते? लाभ तब मैंने अभी बताया था ऐसा क्वेश्चन, लाभ आप तभी बताएंगे जब आपको कोई सामान 350 में बेचोगे, तब आपको यहां पर देखो 50 रुपए का लाभ शो हो रहा है, जैसा क्वेश्चन ने कहा है। आई होप कि आपको अच्छे से ये पॉइंट समझ में आ गया है ना, कि उसने दोस्तों लाभ का 50 रुपए का, तो यहां पर लाभ कब होगा? जब हम वस्तु को 350 में बेचेंगे, है ना। अगर आप 50 रुपए इसमें जोड़ देते, 450 कर देते, तो यहां पर तो लाभ होता, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है, ओ सॉरी हानि होती, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है हमें 50 रुपए का लाभ हुआ है ना। तो ये आपको शो करना, अब साफ साफ दिख रहा है गुरुजी 50 रुपए का लाभ हुआ है ना। किसके ऊपर होता है मेरे वीरों? लाभ और हानि आप सभी को पता है गुरुजी क्रय मूल्य पर होता है। किस पे होता है मेरे वीरों? क्रय मूल्य पर होता है। तो क्रय मूल्य कितना है? 350 है। कितना है मेरे वीरों? 350। कितना है स्टूडेंट? 350। और प्रतिशत में वैल्यू निकाल ली 100 से, है ना। चलो अब क्वेश्चन को तोड़ लो, 0 से 0 गया 5/7, है ना। तो 100/7 का मतलब क्या होता है? 14 सही 2/7%। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये आप लोग ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही शानदार। किसी धनराशि को ए बी सी के बीच में 5, 7 और 11 के अनुपात में बांटा जाना है। यदि बी को ए से 1500 रुपए अधिक मिलते हैं तो बी का हिस्सा क्या है? इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई देरी नहीं करेगा दोस्तों, है ना। इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता है गुरुजी ए, ये अनुपात रेशियो बी और ये रेशियो सी, ठीक है। इनका अनुपात कितना दे रखा है? इनके बीच में ये राशि बढ़ती है, बी 5 को, इसको 7 को, क्या रखो। उसने क्या कहा? पॉइंट को नोट करो। उसने ये कहा है कि यदि बी को ए से 1500 रुपए अधिक मिलते हैं, अंतर दे रखा है उन दोनों के बीच में। जब भी अधिक या ज्यादा या कम आए ना, तो ध्यान रखना अंतर होता है। तो बी और ए के बीच में अंतर कितने का? 2 रुपए का अंतर है, लेकिन वो कह रहा 1500 रुपए का अंतर है। तो इस 2 की वैल्यू मेरे वीरो 1500 आ गई, ठीक है। 1500 आ गई। कितने गुना हो रहा है? 750 गुना। कितने गुना हो रहा है? एक वैल्यू की, एक की कितना मान आया? 750। उसने पूछा कितने का है? बी का मान बताओ। बी का हिस्सा क्या है? 7। यानी कि दोस्तों आपको क्या करना है? 7 को 750 से गुणा करना है। आंसर आपके सामने। चलो मेरे वीरों गुणा कर लो, इसको गुणा कर लो। कितना आएगा? देखो 7 0 0 7 5 35, लास्ट में 50 आ रहा सभी का, ठीक है, ठीक है। 3 बच गया, 7 7 49 और 3 53, 52 आएगा, 52 है ना। 5250 रुपए। कितना आया मेरे वीरों? 5250 रुपए। 5250 रुपए, है ना, यानी कि 5250। बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक विद्यालय में इंजीनियरिंग, प्रबंधन और विज्ञान की सीटों का अनुपात दे रखा है। इन सीटों में 20%, 30%, 60% की वृद्धि होती है। तो बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इसको जैसे मैं कराऊंगा उसी ट्रिक से करना है दोस्तों। सबसे पहले ये देखो कि इंजीनियर की सीटें भाई, अनुपात दे रखा है 7 का। कितने का? 7 का, ठीक है, 7 का। और एक दे रखा 8 का, ये किसका? प्रबंधन का है। और ये अनुपात दे रखा 9 किसका? विज्ञान का। अब इसमें वो यूं बोल रहा है कि पहले हम 7 के अंदर 20% की वृद्धि करेंगे। 100% तो वैल्यू पहले होती, 20% की उसमें वृद्धि कर देंगे, तो वो वैल्यू कितने की होगी मेरे वीरों? 120 की हो जाएगी, ठीक है। ये 120 की हो जाएगी। एक बार एक काम करता हूँ, थोड़ा दूर दूर लिखता हूँ इसको, है ना। एक काम करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा दूर दूर लिख लेता हूँ ताकि हमें थोड़ा सा स्पेस मिल जाए और हम इजीली से क्रैक कर सकें, ठीक है। 7, यहाँ पर 7 दे रखा है, यहाँ पर 8 दे रखा है और यहाँ पर 9 दे रखा है, ठीक है। चलिए, उसने कहा पहले वाले में तो आप मुझे 20% की वृद्धि कर दो। चलो कर दी, वृद्धि हमने कर दी, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है दूसरे वाले में आप कितने? 30 की वृद्धि करो। चलो कर देते, 130 कर दिया हमने। फिर तीसरे वाले में वो कह रहा है 60% की वृद्धि करो, 160। भाई फोड़ लो क्वेश्चन को, मजा आ जाएगा। सबसे पहले 0 से 0 हटा दो, हट गया 0। अब इसको किसी की टेबल से काट लो। किस किस की टेबल से कट रहा है? काट लो भाई, 2 की टेबल से काट लो, 2 की टेबल से काट लो इसको 2 की टेबल से काट लो, 6 बार जाएगा, ठीक है। और इसको 2 की टेबल से काट लो, कितनी बार जाएगा? 2 की टेबल से 8 बार जाएगा। इसकी 2 की टेबल से काटो, 4 बार जाएगा, ठीक है। अब देख लो, गुणा कर लो, बस और कुछ नहीं है। देखो 7 छंग 42 होता है, ठीक है, 42 अनुपात 8 चौक 32 होता है, नहीं 13 चौक 52 होता है ना। 13 चौक 52 है, वो 13 है, वो 8 तो कट चुका है। 13 चौक 52 होता है, ठीक है। यहाँ पर कर लो, 13 चौक 52 होता है और इसको काट लो, 8 9 72 होता है, ठीक है। अब और काटना चाहो तो काट लो, 3 की टेबल 2 की टेबल से काट लो, ये 21 बार जाएगा और ये 13 बार, 2 की टेबल से जाएगा 26 बार, ये 2 की टेबल से 26 बार जाएगा और ये 2 की टेबल से 36। तो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है मुझे, तो ऑप्शन नंबर डी आ गया भाई, ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इजी क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव है। क्वेश्चन 6, एक परीक्षा में राधा 20% अंक प्राप्त करती है और 10 अंकों से बेचारी फेल हो जाती है। एक और लड़की है जो सीता, वो 30% अंक पास प्राप्त करती है और पासिंग मार्क्स से 20% अधिक अंक लाती है। तो कुल अंक बता दो, मजा आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है, कैसे करना है ध्यान रखना भाई। राधा क्या कर रही है, 20% अंक प्राप्त करती, लेकिन वो 10 अंकों से फेल हो जाती है। तो फेल को हम माइनस से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब एक जो बंदी है सीता, वो क्या करती है, 30% अंक प्राप्त करती है और जो पासिंग मार्क्स होते हैं ना, उससे वो क्या करती है, 20 अंक ज्यादा लेके आ जाती है। पासिंग मार्क से 20 अंक ज्यादा लेके आ जाती है। जैसे माना पासिंग मार्क 60 नंबर है तो वो 80 नंबर लेके आ जाती है ना, तो ध्यान रखना। अब दोस्तों यहां पर आप दोस्तों अंकों का अंतर ले लो। इसका अंतर कितने का आ रहा है, 10% का आ रहा है मेरे वीरो, 10% का। और इसका अंतर कितने का आ रहा है दोस्तों, ये माइनस का 10% आएगा, है ना, ये माइनस का 10%। और इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों बताइए, माइनस का 30%, है ना। अब ये माइनस का 30% कैसे आएगा, बहुतों को तो यही समझ में नहीं आया। चलो मैं ये बता देता हूँ ये माइनस का 30 कैसे आया, ठीक है। हमारे पास दो वैल्यू थी, एक तो -10 था हमारे पास और एक क्या था हमारे पास, प्लस का 20 था, ठीक है। मैंने बोला इनका अंतर बताइए, मैंने कहा ना दोनों का अंतर निकालो, मैंने क्या बोला, इनका अंतर निकालिए। तो इन अंतर निकालने के लिए माइनस का साइन आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, -20, ठीक है। और ये -10 है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो आ गया ना 30, समझ में आया ना दोस्तों, माइनस का 30 ऐसे आया ये 30, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन की धज्जियां उड़ाओ। 1% की वैल्यू आ गई भाई, 1% की वैल्यू निकाल ली आप लोगों ने, 3 आ गया। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 300 होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे वीडियो। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से नोट किया करो, डेली क्लास को देखा करो आप लोग, ठीक है। इसके बाद जीके जीएस की शानदार क्लास चलेगी जो आप सभी को अटेंड करना है। किसी चुनाव में ए ने कुल मतों का 80% प्राप्त किया है। यदि 1,40,000 मतों में से 18% अमान्य यानी इनवैलिड घोषित हैं, ठीक है, तो ए के विरुद्ध डाले गए मतों की संख्या कितनी है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, नंबर लाइन पर फोड़ दो इस क्वेश्चन को भाई। आप सभी को पता गुरुजी वैलिड वोट में से सभी को दिया जाता है ना। तो 1,40,000 वोट थे, ठीक है, 1,40,000 वोट थे, उसमें से आपने देखो 100% कोई भी वैल्यू होती है, ठीक है। अब उसमें कहा है कि 18% मत अमान्य हो गए। भाई 18% अमान्य हो गए तो 82% तो वैलिड वोट बचे हुए ना। बिल्कुल सीधी सी बात है गुरुजी, 18% अमान्य हुए हैं तो 82% तो बिल्कुल सही बचे हुए ना, वैलिड वोट आ गया ना, ये वैलिड वोट। अब आगे पढ़ो पहली लाइन, उसने कहा है कि मान्य मतों का यानी कि वैलिड वोट का 80%, यानी कि 80% बोला तो 20% आपको लिखना है, 60% बोले तो 40%, 30% बोले तो 70% लिखना है, ठीक है। उसके बाद अब ये वैल्यू सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। आप सभी को पता है 4 जीरो से हमने यहाँ पे कितने 1,40,000 है ना, एक और जीरो है ना, एक और जीरो, ये 4 जीरो हमने हटा दिए। अब आपको करना कुछ नहीं है, 14 गुणा 82 गुणा 20 करना है और कुछ नहीं दोस्तों, इतना करना है बस, आंसर आपके सामने। तो ये दोनों आपके लिए इजी होगा, है ना, ठीक है। 14 दूनी 28 का 8, 28 का 8 कैरी 2, 14 8 112 और 114 गुणा आपको 20 से करना है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए देखो यहां से इकाई अंक से देख लो, ये तो जीरो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 8 दूनी 16, 16 इसी में आ रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर ये आएगा, डी वाला आएगा। भले आप करके देख लो, जीरो आ गया। 8 दूनी 16 की 6 कैरी 1 आ जाएगा, ठीक है। और 4 दूनी 8 और 1 9 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। 11 दूनी 22, ये आ गया भाई, आ गया ना, 22,960 ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, नंबर लाइन पे करना आप लोगों को। ए बी सी किसी कार को 3 4 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कार पूरा करने के लिए उन्हें 432 रुपए मिलते हैं। यदि ए बी सी मिलकर कार को पूरा करते हैं तो ए का हिस्सा बता दो। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस क्वेश्चन में करने के लिए एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, एक कंसेप्ट ध्यान रखना, जो पैसा होता है ना, जो पैसा होगा वो उनकी क्षमताओं के अकॉर्डिंग बटेगा, ठीक है। ए बी सी देखो, पहले तो इनकी क्षमताएं निकालो, आप लोगों को पहले इनकी क्षमताएं निकालनी पड़ेगी। एक नाम ए है वो 3 दिन में काम कर रहा है, एक बी है वो कितने 4 दिन लगा रहा है, और एक सी नाम का लड़का है वो कितने 6 दिन लगा रहा है। तो इनका टोटल काम कितना होगा, टोटल वो संख्या लेनी है जो इन तीनों को विभाजित कर सके। तो टोटल 12 हो रहा, टोटल 12 काम है, तो इसकी क्षमता पता चल जाएगी। इसकी क्षमता कितनी आ रही, 3 चौके 12, इसकी क्षमता कितनी 4 तिया 12, इसकी क्षमता कितनी आ रही 6 दूनी 12। कोई दिक्कत, इनकी क्षमताएं आ गई, अब इनकी क्षमताओं के अकॉर्डिंग बचेगा, ठीक है। ये इनकी क्षमताओं के अकॉर्डिंग रुपए बटेंगे दोस्तों, ठीक है। अब मान लो कि मैंने ये रेशियो दिया 3 4 2, इसको आपको 432 में बांटना, उसी के अकॉर्डिंग आप बांट लो, ठीक है। अगले पेज पर बांट लें, एबीसी की क्षमता 4 3 2 है, अगले पेज पर बांट लेते हैं। ए बी सी की क्षमता कितनी है, ए बी सी इनकी क्षमता क्या 4 3 और 2 है इनकी क्षमता है, ठीक है। टोटल कितनी होगी, 4 3 7 8 9 हो गई, कितनी हो गई 9 हो गई, कितनी हो गई 9। लेकिन
पैसा इनके क्षमताओं के अकॉर्डिंग बटेगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 432 दे रखी है। आपको पूछा किसका, ए का हिस्सा पूछा है ना, ए का हिस्सा पूछा। तो एक काम करो दोस्तों, ये इसकी वैल्यू देखी, हमें तो पता चल गया। तो आप डायरेक्ट ऐसे लिखो, 9 की वैल्यू कितनी देगी, 432, किसकी, 9 की, और हमें ए का हिस्सा यानी 4 की वैल्यू पूछी है। चलो अब इसको सॉल्व कर लो, क्या आंसर आ रहा है कर लो। 9 की टेबल से कट जाएगा, 9 चौक 36, 4 4 4 यहाँ से 3 7, हाँ 9 की टेबल से कट जाएगा, काट लो 9 की टेबल से, 9 की टेबल से 9 चौके 36, 4 और 3 7, 9 8 72, 4 से गुणा कर लो, 8 चौक 32 की 2 के 3 के बराबर, 4 चौक 16 3 19, 192 रुपये आएगा ए का हिस्सा। कितना आएगा, 192। ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, बस ये ध्यान रखना क्षमताओं के अकॉर्डिंग पैसा बढ़ता भाई, क्षमताओं के अकॉर्डिंग। पेट्रोल की कीमत में 75% की वृद्धि होती है, इसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। दोस्तों कमी बोल रहा है, ताकि इस पर केवल व्यय 26% ही बढ़े। दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, मजा आ जाएगा। बताइए दोस्तों, आप सभी को 75% की फ्रैक्शन वैल्यू तो पता होगी है ना, क्या होता है 3/4। उसने क्या कहा है, ये 75% की वृद्धि हो रही है, यानी कि 4 से वैल्यू 7 हो रही है। क्या हो रही है, पहले वैल्यू 4 थी, पहले वैल्यू 4 थी प्लस 3 हो गया तो कितनी हो गई, 7 हो गई, ठीक है। पहले वैल्यू 4 थी। अब उसने क्या है कि खपत में, यहां पर खपत होती ना, यहां पर तो दोस्तों कीमत खपत बराबर मूल्य होता है, ठीक है। तो यहां पर मान लो x% की खपत, तो यहां पे y% की, ये करने पर उसने क्या बोला है, ताकि उस पर 26% ही बढ़े, यानी कि 100 वैल्यू थी उसमें 126% ही बढ़ना चाहिए। बस ये सॉल्व कर लो, आंसर आपके सामने। 4 की टेबल से काट लो, 25 पे बढ़ेगा है ना। 7 की टेबल से इसको काट लो, 18 बार जाएगा, क्योंकि 18 7 126 होता है, ठीक है। अब 25 और 18 का अंतर कितने का आ रहा है, गुरुजी 25 और 18 का अंतर आ रहा है 27 का, 27 का अंतर आ रहा है किसके ऊपर, 25 के ऊपर, है ना। अब 100% निकाल दो, क्योंकि हमें प्रतिशत में पूछा है। 25 चौके 100, 27 दूनी 54। अच्छा रुको, उसने क्या पूछा है कि केवल व्यय कितना बढ़े, 25 चौके 100, 27 चौके, रुको कुछ मिस्टेक हुई है, एक बार देख लेते हैं। अच्छा दोस्तों हाँ समझ में आ गया, यहाँ पर 7 आएगा, मैंने क्या उल्टा लिख दिया इसका। 25 से 18 हुई ना वैल्यू, 25 से 18 कितना हुआ, 7% घटी है, 7% घटी है किसके ऊपर, 25 के ऊपर। तो हमें 100% पे निकालना है, बस ये है सॉल्व, ठीक है। ये कर लो, क्वेश्चन इजी बन गया। आप क्वेश्चन देखो, 25 चौके 100 और 7 चौके 28, तो ओवरऑल 28% की खपत करनी चाहिए। कितने की, 28% की खपत करनी चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताएंगे सभी वीर। एक कस्बे की जनसंख्या 1,20,000 है, तो ये जनसंख्या प्रतिवर्ष 4% बढ़ रही है। 3 वर्ष तथा 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या का अंतर ज्ञात करना, अंतर पूछा है। और ये मेरे वीरों आरपीएफ एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, ठीक है। डिजिट चेंज करके पूछा, आरपीएफ एसआई में पूछा है 2024 में, दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए भाई, उसने बोला है 25% की वृद्धि हो रही है, 25% की, आप सभी को फ्रैक्शन वैल्यू तो अच्छे से पता ही होगी भाई। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू तो आप सभी को अच्छे से पता ही होगी, कितनी होती है, 1/4 होती है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, मजा आएगा दोस्तों क्वेश्चन करने में। देखो 4 से वैल्यू कितना बढ़ रही है ना, 4 से वैल्यू 5 हो रही है, कितनी हो रही है, 4 से वैल्यू 5 हो रही है, ठीक है। फिर वापस 4 से वैल्यू 5 हो रही है, फिर वापस 4 से वैल्यू 5 हो रही है, ठीक है। यही हो रहा ना। अब देखो पहले तो आप 2 साल का देख लो, 2 साल का कितना हो रहा है, 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 5 25, ठीक है, 5 25। और यहाँ पर देखो 4 4 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, और यहाँ पर क्यूब निकालो 64 हो रहा है ना, इसको इससे गुणा करोगे, क्यूब निकाल के 64 हो रहा है, ठीक है। और ये कितना हो, 125 हो रहा, 5 का क्यूब। अब आप खुद देखो उसने क्या कहा है कि वर्तमान जनसंख्या दे रखी है उसने, है ना, वर्तमान जनसंख्या दे रखी है 1,20,000। लेकिन आप अगर वर्तमान में देखें तो ये 25 और वो 125 है, तो बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करेंगे तो 5 से यहां गुणा करेंगे और 5 से यहां गुणा करेंगे। देखो ये कितना हो गया, 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, और ये कितना 64, ठीक है। अब देखो ये तो बराबर हो गया है, ये कितना, इनका अंतर कितने का आ रहा है, यही तो पूछा है, 2 वर्ष पहले और 3 वर्ष पहले का, इनका अंतर 16 का आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है, 16 का अंतर आ रहा है, ठीक है, 16 का अंतर है। लेकिन उसने क्या कहा है कि वर्तमान जनसंख्या दे रखी है 1,20,000, यानी 125 की वैल्यू 1,20,000 दे रखी है, लिख लो 125 की वैल्यू 1,20,000, 125 की वैल्यू 1,20,000, 1,20,000 नहीं, हाँ 1,20,000 की वैल्यू दे रखी है, 125 है ना, 1,20,000, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है ना, 125 की वैल्यू दे रखी। अब आपको पूछा किसका अंतर पूछा है ना, तो 16 की, वही जो अभी हमने निकाला, देखो 16 कहां से आया, ये 16 दोस्तों यहां से आया। अभी तो मैंने बताया ना दोस्तों 16 कहां से आया, आप देख सकते हैं, ये 16 दोस्तों यहां से आया, देखो इसका अंतर दे रखा है 16, ठीक है। चलिए ये अंतर है, अंतर ही तो पूछा हमें। अब कर लो इसको सोल्व, 25 की टेबल से काट लो, 25 चौके 100, 20 बार बचेगा, 25 अट्ठे 200 और ये 0, ठीक है, 25 अट्ठे 200 और ये 0, और 25 पंचे 125। 5 की टेबल से और काट लो इसको, 5 की टेबल से काट लो, 5 9 45, 3 बचेगा, 5 छंगे 30 और ये 0,
ठीक है, 16 की टेबल से गुणा कर लो इसको, 16 जीरो 0, 16 छंग 96 की 6 कैरी 9, 16 नंबर 144, 144 और 9 53, 153 कितना आया 153 और 60 यानी कि 15,360। किस ऑप्शन में 15,360? ऑप्शन नंबर डी में। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ऐसे ही करना, अगर एग्जाम में आ जाए धुआं धुआं काट के आ जाना, मजा आ जाएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, गारंटी की। लिख लो आप लोग कहीं पर ये जगह, मेरी बात कही हुई लिख लो, 100% ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। एक निश्चित धनराशि 13% वार्षिक दर से 5 वर्षों में 2275 साधारण ब्याज ज्ञात प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये धनराशि ज्ञात करिए, यानी कि आपको ओवरऑल कितना दे रखा है 2275 साधारण ब्याज दे रखा है। और आप सभी को पता है कि दर गुणा समय बराबर साधारण ब्याज होता है, दर गुणा समय बराबर साधारण ब्याज होता है। तो देखो दर कितनी दे रखी है 13% और साल कितना दे रखा है 5 साल, 13 पंचे 65, तो 65% अपना ब्याज बना, कितना 65%। लेकिन वो कह रहा हमारा ब्याज 2275 है। बस सॉल्व कर लो, मजा आ जाएगा। अब तो 2275 अपॉन में 65, ठीक है, अपॉन में 65 और गुणा 100, ये फोड़ लो, गुणा 100, ठीक है। काट लो, 13 की टेबल से कट जाएगा, 13 एकन 13, 13 की टेबल से काट लो, 13 पंचे 65, 13 की टेबल से काटो, 13 एकन 13, 7 और 2 9, ठीक है, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 91 और 6 13 पंचे 65, ये कट गया, ठीक है, ये कट गया। और देख लो 5 की टेबल से और काट लो, 5 की टेबल से इसको काट लो, 5, ये 20 बार जाएगा। अब 20 को खाली इससे गुणा करना है दोस्तों, ठीक है, इससे गुणा करना है, ठीक है दोस्तों। अब अगर देखा जाए तो इसका आंसर तो शायद 3500 आएगा, ठीक है। 175 को 20 से गुणा कर लो, 175 को 20 से गुणा कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। कर लो भाई, तो कर लो, 0 से 0 आ जाएगा, 5 दूनी 10 की 0 कैरी 1, 7 दूनी 14, 15 की 5 कैरी 1, 2 एकन 2, 2 एकन 2 और 1 3, 3500 आएगा। मैंने कहा था ना 3500 ही आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा दोस्तों, है ना। क्योंकि अगर देखा जाए तो 17 का दूना 34 होता है, तो 34 के पास यही आ रहा है ना। ऐसा दिमाग लगा के कैलकुलेशन को थोड़ा इजी करना आप लोगों को एग्जाम में भी। 13 संख्याओं का औसत 30 है, इन संख्याओं के पहली 7 संख्या का औसत 32 है, अंतिम 7 संख्या का औसत 26 है, 7वीं संख्या ज्ञात करनी है। और एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आएगा, ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है दोस्तों। इन 13 संख्या का औसत कितना दे रखा है 30 दे रखा है, ठीक है, उसमें से, ठीक है, 7 संख्या का औसत कितना दे रखा है 32 दे रखा है, और अंतिम 7 संख्या का औसत 26 है। हमें इस ए का वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देख लो, इसको गुणा कर लो, 7 दूनी 14 का 4 कैरी 1, 7 21 और 1 22, ये हो गया 224, ठीक है। इधर कर लो, 7 छंग 42 की 2 कैरी 4, 7 दूनी 28, 7 दूनी 14 और 4 18, 182 हो गया। इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ लो, कितना आ रहा है, फिर उसमें से ये वैल्यू घटा देना, 33 39 यानी 390 घटा लेना, ठीक है। आंसर आ जाएगा आपका, कितना आ रहा जोड़ने पर, 4 और 2 6 हो रहा है, ठीक है, 8 और 2 10 हो रहा है, 0 का कैरी 1, ठीक है, 2 3 और 406 हो रहा है। 406 में से 390 घटा लो, 390 घटा लो, 390 घटा लो, 390 घटा लो 406 में से, 406 में से, बस ये आंसर है। 6 देखो, इकाई अंक 6 आ रहा, ऑप्शन डी। बस हो गया, ऐसे ही तो करना है, बस ये खत्म, 16 आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन 13वां। 18 सेंटीमीटर व्यास वाले एक, दोस्तों यहाँ पे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। चलिए बताइए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आप सभी को पता है दोस्तों, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक है। देखो पाई में वैल्यू दे रखी है, तो पाई को आप छेड़ना मत। और ध्यान रखना, जो व्यास होता है ना, जो त्रिज्या होती है ना, त्रिज्या वो व्यास की आधी होती है। ये आपको त्रिज्या दे रखी है, तो 18 का आधा लिखना है, यानी ना कि आप 18 का 18 ही लिख दो, गलती हो जाएगी भाई। इसीलिए क्वेश्चन दिया जाता है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। अब देखो आर का स्क्वायर, यानी इसको आप आधा करोगे तो 9 होगा, और 9 का स्क्वायर 81 होता है ना। गुणा कर लो, साफ 324 आंसर आ गया। गुणा करोगे तो 324 आएगा, भले देख लो करके, 324 पाई आएगा, ऑप्शन नंबर डी। इस टाइप का क्वेश्चन आपके आरपीएफ एसआई में भी दिया हुआ, आप देख सकते हैं। 15वां, एक धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 3 वर्षों से बढ़कर 850 और 4 वर्षों से बढ़कर 925 हो जाती, धनराशि ज्ञात करिए। इस केस में दोस्तों 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो धनराशि पूछेगा या तो दर पूछ लेगा, ठीक है। तो भाई आप सभी को पता है गुरुजी कि 4 वर्षों में ये राशि कितनी हो रही है 925 हो रही है, 925, ठीक है। और 3 वर्षों में ये राशि कितनी हो रही है 850। क्या आप 1 साल का ब्याज निकाल सकते हैं? देखो इसमें से घटाओगे तो 1 साल आएगा, 1 ईयर, 1 ईयर का ब्याज कितना आएगा निकाल लो भाई, घटा लो। यहां पर भी 5 आएगा, 12 में से 5 घटाओगे 7 आएगा, ठीक है। 1 साल का ब्याज आ गया 75 रुपए, ठीक है। जब 1 साल का ब्याज 75 रुपए है तो 3 साल का कितना होगा, 3 साल का कितना होगा, 3 साल का निकाल लो, 75 गुणा 3 कर लो, 75 गुणा 3 तो 5 या 15 की 5 करीबन 7 या 21 और 1 22, 225 होगा, ठीक है। 225 यानी मूलधन मिश्र धन में 850 में से 225 घटा लो, 850 में से 225 घटा लो,
आपकी राशि पता चल जाएगी। 5, 4 में से 2 घटाओगे 2, 6 में से 2, 8 में से 2 घटाओगे 6, तो 625 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगर यहीं पर दर प्रतिशत पूछ लेता तो दर प्रतिशत भी निकाल सकते हो आप। दर प्रतिशत क्या होता है? 1 साल का ब्याज अपॉन मूलधन गुणा 100। 1 साल का ब्याज कितना था अपने? 75 रुपए था। ठीक है। मूलधन कितना अभी अपन ने निकाला? मूलधन निकाला 625। ये दर निकालने का फॉर्मूला बता रहा हूं, दर प्रतिशत निकालने का, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। और 100% पे निकाल लो, 25 की टेबल से फोड़ लो। 25 सेकंड 25, 12 बचेगा, 25 पंचे 125 और 25 की टेबल से 4 बार 15 पंचे 75 और 5 चौके 20। ठीक है। ये आ गई भाई 20% दर आ गई, 20% दर आ गई, 20% दर आ गई। ठीक है। चाहे दर पूछ ले चाहे मूलधन पूछ ले, हम दोनों फोड़ देंगे। ठीक है। क्वेश्चन को, क्वेश्चन 16, एक आदमी धारा के साथ 10 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत 5 किलोमीटर नाव चला सकता है, तो आदमी की शांत जल में गति कितनी होगी? यानी कि हमें आदमी यानी बी की वैल्यू पूछ रहा है। हमें पता धारा की दिशा में चाल क्या होती है? घटती है तो 10 किलोमीटर है ना, और विपरीत में एक्स जुड़ती है, तो ये आ गई। कितना आ गया भाई? 5। हमें पूछा है बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू कैसे निकालते हैं? 2 को जोड़कर दो का भाग देना, दोनों को जोड़ लो। 10 और 5 कितना होगा? 15, और 15 में 2 का भाग देखो 7.5, अपने आप आ गया आंसर। कितना आ गया? 7.5, तो 7.5। ठीक है। अगर दोस्तों W की वैल्यू निकालता तो 10 में से 5 घटा लो, 5 आएगा। ठीक है। 10 में से 5 घटा लो 5, और 5 का आधा 2.5। अगर पूछता कि आप मुझे वाटर यानी धारा की चाल बता दो तो 2.5, लेकिन हमें पूछा बोट की चाल बतानी आदमी की, तो 7.5। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी सामान का अंकित मूल्य 35% लिखता है, 8% लाभ कमाने के लिए उसे कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए? अब अगर जिसने भी ये पॉइंट पकड़ लिया ना कितने प्रतिशत की छूट देना, वो क्वेश्चन फोड़ देगा, क्योंकि मुझे पता है बच्चे गलत करेंगे इस क्वेश्चन को, इसी मिस्टेक को ध्यान से पढ़ेंगे नहीं और गलत करके आएंगे। आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है। उसने क्या कहा है? अंकित मूल्य पर 35% बढ़ाकर लिखता है, यानी 100 रुपए की चीज थी उसको वो 135 पर बेचना चाहता है। ठीक है। लिखता है, आगे क्या बोल रहा है? बेचना। अब लेकिन उसको 8% का लाभ भी कमाना है। अब आप मुझे ये बताइए, लाभ जो होता है वो अंकित मूल्य पर होता है या क्रय मूल्य पर होता है? भाई सीधी बात है गुरुजी, क्रय मूल्य पर होता है। तो 108 है ना, 108 भाई, 8% लाभ कमाना है, तो 100% की चीज थी उस पर 8% का लाभ कमाया, 108 पर बेचा कि नहीं बेचा? अब साफ साफ दिख रहा है कितने का अंतर आ रहा है। अब उसने बताया छूट बताइए आप मुझे, छूट, तो छूट पर अंकित मूल्य पर दी जाती है, तो कितने रुपए की छूट आ रही है यहाँ पे? 27, और यहाँ पर देख लो कितने की आ रही छूट? 135 में से 108 घटा लो, 135 में से 108 घटा लो, छूट पता चल जाएगी। 15 में से 8 घटाओगे 7 आएगा, और ये 2 आएगा, 27 रुपए की छूट आ रही है। किसके ऊपर होता है छूट? मैंने अभी बताया था, अंकित मूल्य के ऊपर मिलती है। ठीक है। और हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। आप सभी को पता है कुछ 27 पंचे 135, और 5 इधर से काटोगे 20% की ओवरऑल छूट आ गई। आगे ना छूट, ऐसे ही आपको निकालना है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन मेरे वीरों आपकी स्क्रीन पर है, कोई कार 54 किलोमीटर की चाल से किसी निश्चित दूरी को 50 मिनट में तय करती है, यदि चाल में 25% की वृद्धि हो। जिसने इस लाइन को समझ लिया वो क्वेश्चन फोड़ देगा। तो कार की दूरी के 3/4 भाग को कितने समय में तय करेगी? जो इस लाइन को पढ़ लेगा वो क्वेश्चन फोड़ देगा। आप सभी को पता है गुरुजी, चाल उसने कितनी भाई? 25% की वृद्धि। हम सभी को पता है गुरुजी 25% की वृद्धि का मतलब 1/4 है ना, यानी कि अगर चाल 4 है तो वो 5 हो रही है। और आप सभी को पता है चाल का जस्ट रेसिप्रोकल यानी इनवर्स क्या होता है? समय होता है ना। चाल का इनवर्स क्या होता है? समय होता है, तो 5/4 हो रहा है भाई। ये करने के बाद वो देखो 50 मिनट में दूरी तय करती है, यानी इसकी वैल्यू दे रखी है 50। यहां पर उसको 5 मिनट का समय, उसकी लगी 5 मिनट लग रहा है, लेकिन वो कह रहा 50 मिनट। तो यहां पर कितने का गुना हो रहा है? यहां पर गुना हो रहा है गुरुजी 10 का, तो इसको भी 10 से गुणा करो, है ना। फ्यूचर का टाइम निकालो, 10 चौके 40। अब वो क्या कह रहा है कार उसी दूरी को, यानी इसी 40 की दूरी को 3/4 भाग को कितने समय में पार करेगी, यानी फ्यूचर की बात करिए ना। तो 40 की दूरी है, उसको कितना भाग कवर करना? 3/4। तो कर लो, 4 धाए 40 और 10 तिया 30, तो ओवरऑल 30 आंसर आ गया। मजा आ गया भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। थोड़ा सा वीडियो का कर्सर पीछे लेना, समझ में और अच्छे से आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ए किसी कार को 24 दिन में कर सकता है और बी इस कार के 2/5 भाग को 12 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर 6 दिन तक कार्य करते हैं, अभी कितना कार्य शेष? दोस्तों शेष कार्य निकालना है, गलती मत करना। आप सभी को पता है ए कोई काम 24 दिन में कर रहा है, अब बी का काम कैसे निकालें गुरुजी? ये तो फ्रैक्शन में आ गई, भिन्न में आ गया, तो ध्यान रखो वो काम कर रहा है 12 दिन में। कितना काम कर रहा है? रुको 1 मिनट, इसको मैं थोड़ा सही से लिख देता हूं। एक काम करते हैं, इसको सही से लिख लेते हैं। हाँ, वो काम कर रहा है दोस्तों 2/5 भाग। कितने दिनों में कर रहा है वो? 2/5 भाग 12 दिनों में। अब दिमाग लगाना, ट्रिक से करना है। कैसे? इसका ये कितने गुना है गुरुजी? 6 गुना है, तो इसका भी 6 गुना करो, इसका भी 6 गुना कर लो, है ना। तो बी कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। तो मैंने क्या कहा था? एलसीएम यानी टोटल कार्य वही लेना है जो इनकी
काट सके इनको, मतलब इनकी वैल्यू को काट सके, तो 120 ले लो, 120 आ जाएगा टोटल काम। टोटल काम कितना आएगा? 120 आएगा। कितना? 120। अब देखो इसकी क्षमता कितनी है? 24 पंचे 120 होता है और 30 चौके 120 होता है ना, 3 चौके 12। अब उनकी दोनों की क्षमता मिलाकर कितनी आ गई? 9 आ गई। अब उसने क्या क्या देखो, दोनों ने साथ मिलकर 6 दिन तक कार्य किया है, यानी कि 6 दिन तक काम हुआ है। किस क्षमता से? 9 की क्षमता से। तो 9 को 6 से गुणा करोगे तो मेरे वीर 54, यानी गुरुजी हमें पता चल गया कि टोटल काम 120 था, उसमें से हम दोनों ए और बी ने मिलकर 54 काम कर दिया है। तो रिमेनिंग काम कितना बचा? आप सभी को पता चल गया कि गुरुजी रिमेनिंग काम बच रहा है, कितना बच रहा है? 66 बचा है। कितना? 66। हम सभी को पता चल गया गुरुजी 66 काम बचा है। कितने में से? टोटल काम कितना था? 120। यही तो पूछा है, शेष काम ही तो पूछा है। 66 काम बचा है, कितने में से? 120 काट लो, 3 की टेबल से काट लो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 की टेबल से काट लो, 3 चौके 12, ठीक है। अब 2 की टेबल से काट लो, ये जाएगा 11 बार और ये जाएगा 20 बार, 11/20 रिमेनिंग काम बचा हुआ। ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि समझ में आया होगा। मजेदार क्वेश्चन थे, मजा आ गया भाई आज तो। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर है। एक मिश्रण की 80 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात दे रखा है 3 और 1। ये अनुपात आपको 2 और 3 में करना है। कब? जब आप मिश्रण में पानी, कितना पानी मिलाओगे तब होगा ये। तो आपको कितना पानी मिलाना चाहिए? तो साथियों ध्यान रखना, पानी मिला रहे हैं तो दूध की मात्रा सेम रहेगी। ध्यान रखना, एक बोतल है उसमें 2 लीटर दूध है, 2 लीटर पानी है, ठीक है। तो मैंने कहा कि इसमें 1 लीटर पानी और मिला दो, तो पानी मिला दो, टोटल मिश्रण तो 5 लीटर का हो गया। लेकिन कोई दूध पर प्रभाव पड़ेगा? दूध तो 2 लीटर था, अभी भी 2 लीटर, पहले भी 2 लीटर था, ठीक है। ध्यान रखना, यहां पर मिल्क और यहां पर वाटर, वो किस अनुपात में करना चाहता है? 3 और 1, पहले इनका अनुपात है। अब वो किस अनुपात में हो गया? 2 और 3 के अनुपात में, 2 और 3 के अनुपात में, ठीक है। उसने मिलाया क्या? उसने मिलाया पानी। क्या मिलाया? पानी। तो ये वैल्यू अलग क्यों है? ये 2 वैल्यू अलग की, इनको बराबर करो तो इनका एलसीएम 6 होगा। तो इसको 6 कैसे बना सकते हैं? 2 से गुणा करके। इसको 6 कैसे बना सकते हैं? 3 से। जब यहां 2 से गुणा किया तो यहां पर भी 2 से, जब यहां 3 से गुणा किया यहां पर भी 3 से, ठीक है। अब इनकी वैल्यू कितनी आएगी? 3 दूनी 6 आ जाएगी, 2 एकम 2 आ जाएगा, ठीक है। यहां पर भी देख लो 3, अब देखो ये बराबर हो गया ना मिल्क। अब यहां पर कितना आएगा? 3 3 9 आ जाएगा, ठीक है। अब पहले ये देखो दोस्तों, 6 2 8, ठीक है, 8 10। अब देखो ये वैल्यू कितनी है? टोटल मिला के 8 में हो रही है, लेकिन वो कह रहा 80 लीटर मात्रा। भाई 80 कितने का मान है? 10 गुना है, 10 गुना है, ठीक है, 10 गुना है। तो उसने क्या पूछा? पानी मिलाना चाहिए। पानी की वैल्यू, तो 9 की वैल्यू निकालो, 9 का 10 गुना कर लो। देखो कुछ गलती होगी क्या? 3 3 9, 1 मिनट, 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पे 9 से गुणा नहीं करना है, उसने मिश्रण पूछा है ना। हाँ ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ से 9 से नहीं गुणा करना है, यहाँ पर 10 गुना हो रहा है। अब देखो 2 से पहले 2 पानी था, अब कितना हो गया? 9 पानी हो गया। तो कितने लीटर मिला? 7, है ना। तो उसका 7, इसका 10 गुना करना है, तो टोटल पता चल गया 70 लीटर मिलाया रहा, 70 लीटर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो कैसी लगी आज की क्लास बताइए कमेंट करके। क्या आपको नया सीखने को मिला? दोस्तों बहुत सारे बहुत ही शानदार क्वेश्चन हमने सॉल्व किया आज की क्लास में। क्लास को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। साथियों क्लास पसंद आई है, कंटेंट अच्छा लगा, ट्रिक्स अच्छी लगी तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करना आप सभी मित्रों के साथ दोस्तों, ठीक है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं आप लोग मेरे वीरों इसको एग्जाम तक ले लेना, इस क्लास को सभी टाइप के क्वेश्चंस कवर होंगे और एग्जाम में आप धुआं काट के आओगे मैथ्स में दोस्तों, है ना। 32-33 प्लस करके ही आओगे, ये मेरी गारंटी है दोस्तों, ठीक है। अगर आप लोग एग्जाम तक ये क्लास लेते हैं तो, ठीक है, बीच में ही क्लास छोड़ देते हो आप लोग, ऐसा नहीं करना है। और हाँ दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो मेरे वीरों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लो, ताकि जब भी नई क्लास लेके आओ यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही भेजेगा, ठीक है। और साथियों पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो मेरे वीरों। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद साथियों ये क्लास 7:30 बजे होती है। इसके बाद 8 PM पर हम बहुत ही जीके जीएस की शानदार लाइव क्लास देखेंगे। शानदार लाइव क्लास होगी जो आपके आरपीएफ कांस्टेबल को जीके जीएस टारगेट करेगी। जिस हिसाब से आरपीएफ एसआई में डीपली पूछा ना, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा, मजा आ जाएगा दोस्तों आप लोगों को भी, ठीक है। तो 8 बजे सभी वीरों को जुड़ना है लाइव क्लास में, मैं सभी को देखना चाहता हूं, ठीक है। तो साथियों कल हम इसी टाइम पर मिलेंगे 7:30 बजे एक और नई क्लास के साथ, एक और शानदार कंटेंट के साथ, एक और नए जोश के साथ। तब तक मेरे वीरों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।